Assalamu alaikum and hello everyone. I'm Hira and you're very welcome to another video. Today we're going to talk about tobacco mosaic virus, TMV virus. So, are you ready? Let's go. First of all, let's talk about the morphology of TMV, tobacco mosaic virus. Morphology इनमें हम डिस्कस करेंगे शेप को, साइज को और इसकी कंपोजिशन को, किन किन चीज़ों से मिलके टोबैको मोज़ेक वायरस जो है वो बना होता है। शेप की बात करें तो ये रॉड इन शेप है, लंबे सी इनकी शेप होती है और साइज़ की बात करें तो 300 नैनोमीटर इनकी लेंथ है और विड्थ की बात करें या डायामीटर की बात करें तो 15 to 18 नैनोमीटर इनका डायामीटर होता है। कंपोजिशन पे आएँ तो टोबैको मोज़ेक वायरस बना होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से मिलकर और कैप्सिड से मिलकर। कैप्सिड वो प्रोटीन कोट है जिसने सराउंड किया होता है इस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को। कैप्सिड आगे जो फर्दर है वो बना होता है 2130 मॉलिक्यूल्स ऑफ कोड प्रोटीन से, यानी कि ये जो आइडेंटिकल रिपीटिंग सब यूनिट्स हैं, प्रोटीन सब यूनिट्स हैं, ये इनकी जो टोटल नंबर है इनका वो 2130 मॉलिक्यूल्स का है और ये जो आरएनए है वो 6400 बेसिस लॉन्ग है। ये जो टोटल आरएनए है इस पे 6400 बेसिस जो है वो प्रेजेंट होती हैं। कोड प्रोटीन जो है इनके जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो खुद को असेंबल करते हैं, जुड़ते हैं आपस में एक दूसरे के साथ। किसके इर्द गिर्द? एक हेयर पिन लूप शेप जो है वो आरएनए है उसके इर्द गिर्द खुद को असेंबल करते हैं और हर एक हेलिक्स टर्न के अंदर ये जो एक टर्न है ये और ये जो एक टर्न है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं 16.3 मॉलिक्यूल्स प्रोटीन के इसके अंदर, यानी कि 16.3 इस तरह के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं एक टर्न के अंदर। और हर जो प्रोटीन सब यूनिट है इसके अंदर 158 अमीनो एसिड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब आपने मुझे जो बताना है कमेंट्स में वो ये है कि एक टर्न के अंदर अगर 16.3 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है और टोटल नंबर ऑफ जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है वो 2130 है, तो कितने नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं, कितने नंबर ऑफ हेलिक्स टर्न होंगे इस पूरे कैप्सिड में या टीएमवी के कैप्सिड के अंदर कितने जो है हेलिक्स टर्न्स मौजूद होंगे, उनका नंबर क्या है वो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। इनकी नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक है बहुत इंपॉर्टेंट सी वो ये है कि थर्मोस्टेबल है, मतलब हीट रेजिस्टेंट बहुत ज़्यादा है, अप टू 93 डिग्री टेम्परेचर को भी ये सर्वाइव करते हैं इस टेम्परेचर पे भी। और ये सबसे ज़्यादा थर्मोस्टेबल वायरस है जो अभी तक जाना जाता है। सिम्टम्स की बात करें, जिस प्लांट को ये इफेक्ट करेंगे, क्या क्या तबाही, क्या क्या सिम्टम्स ये शो करेंगे, क्या तबाही मचा सकते हैं, वो हम देखते हैं प्लांट के अंदर। सबसे पहली सिम्टम जो अपीयर होगी वो तो होगी ग्रीन कलरेशन। जो एक लीफ होगा वो ग्रीन तो होगा ही, लेकिन उसकी वेन्स के दरमियान जो है वो ग्रीन कलरेशन बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएगी। एक स्पेसिफिक पैटर्न, मोज़ेक पैटर्न्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे वेन्स के दरमियान, जो थिक और एलिवेटेड होंगे, ब्लिस्टर लाइक, जैसे फोड़े होते हैं उभरी हुए जो पैटर्न्स हैं इस तरह के एरियाज जो हैं वो बन जाएंगे। जैसे ये ब्लिस्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये ब्लिस्टर्स बन चुके हैं टोबैको मोज़ेक वायरस की वजह से टोबैको प्लांट के लीफ के ऊपर। अगली जो सिम्टम है वो बहुत ही ऑब्वियस है कि अगर टीएमवी ने टोबैको मोज़ेक वायरस ने अटैक कर दिया है टोबैको के प्लांट को, तो उस प्लांट की जो ग्रोथ है वो टोटली स्टंट हो जाती है, रुक जाता है, प्लांट जो है वो ग्रो नहीं करता। स्पेशली अगर जो अटैक है वो सीज़न के बिल्कुल स्टार्ट में हुआ है और समर सीज़न था और हॉट सीज़न था, गर्मियों का सीज़न था, तो तब तो वो प्लांट पूरे का पूरा तबाह हो जाता है, फसल तबाह हो जाती है, पूरा खेत तबाह हो जाता है। नेक्स्ट जो लीव्स पे सिम्टम्स अपीयर हो सकती हैं ग्रीन कलरेशन के अलावा वो है डिस्टॉर्टेड एंड डाउनवर्ड कर्ल्ड नैरो एंड इलोंगेटेड लीव्स।
डिस्टॉर्टेड का मतलब है उनकी शेप जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। डाउनवर्ड कर्ल मीन साइडों से वो नीचे की तरफ कर्ल्स मुड़ जाएंगे, कर्ल हो जाएंगे। नैरो, तंग भी हो सकती हैं, जब वो सुकड़ जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे तो नैरो हो जाएंगे। और इलोंगेटेड हो जाएंगे वो लीव्स। अर्ली सीज़न में जो लोअर लीव्स हैं ख़ास तौर पे वो बर्न करते हैं। जब अर्ली सीज़न अभी शुरू में प्लांट को ग्रो किया था तो लोअर लीव्स जो हैं वो जल्दी बर्न कर जाते हैं। इन्फेक्शन की बात करें, किस तरह से इन्फेक्ट करते हैं एक प्लांट के अंदर, ये टीएमवी वायरस जो है वो एंटर कैसे होता है या किस तरह से ये साइकिल स्टार्ट होता है, तो वो होता है इन्फेक्टेड लीव्स से। अगर तो एक प्लांट है उसके लीव्स इन्फेक्टेड है, साथ वाले प्लांट को भी वो टीएमवी जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है डायरेक्ट कंटेंट से। दूसरे है स्टॉक्स इन द सॉइल, अगर तो एक फसल थी वो बड़ी हुई इन्फेक्टेड थी और जब उसको कास्ट किया तो उसके जो हैं वो सॉइल के अंदर भूसा वगैरह है, जो प्लांट डेब्रिस जो रह जाती हैं उनसे जो टीएमवी है नेक्स्ट जो फील्ड लगाएंगे या नेक्स्ट जो फसल आप लगाएंगे टीएमवी की उसी खेत के अंदर, तो उससे भी वो उन प्लांट डेब्रिस से भी जो नेक्स्ट जो फसल आपने लगाई है उसको शिफ्ट हो सकता है टोबैको मोज़ेक वायरस। या फिर जो कंटेमिनेटेड फसल थी, जो टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस से जो कंटेमिनेटेड हुई थी फसल, उसके जो सीड्स थे जब उनको अगर आप ग्रो करवाएंगे तो वो भी जो आगे से बनने वाले जो प्लांट्स होंगे वो भी इन्फेक्टेड होंगे, उनमें इन्फेक्शन ऑलरेडी होगा। ट्रांसमिशन की बात करें कि अगर तो ये एक प्लांट को है ये डिज़ीज़, तो नेक्स्ट प्लांट में ये डिज़ीज़ कैसे ट्रांसफ़र होगी। अगर तो ग्रीन हाउस है या फील्ड है, उसके अंदर जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं उनके हैंड्स से जब हैंडलिंग कर रहे होते हैं वो प्लांट्स को, तो उनके हैंड्स के थ्रू भी, वर्कर्स के हैंड्स के थ्रू भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है वायरस एक प्लांट से दूसरे प्लांट में। रेडिली ट्रांसमिट होता है थ्रू सैप, ग्राफ्टिंग एंड डोडर। सैप जो है अगर फॉर एग्जांपल किसी लीफ के टिश्यूज़ जो है वो बाउंडेड हो गए थे और वहाँ से सैप निकला था, वो सैप लग गया साथ वाले प्लांट को, अब वो प्लांट भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। ग्राफ्टिंग मीन कि अगर कोई इन्फेक्टेड प्लांट है, ये फॉर एग्जांपल इन्फेक्टेड प्लांट था टीएमवी वाला, इसको आपने हेल्दी प्लांट के साथ ग्राफ्ट कर दिया है, तो वो जो नया बनने वाला प्लांट, अब जो प्लांट होगा उसको भी टीएमवी हो जाएगा, वो वायरस लग जाएगा, उसको भी डिजीज़ लग जाएगी। डोडर कहते हैं आकाश बेल को। ये जो बेल है वो उगाती है खुद ब खुद, और ये एक जो प्लांट होता है टोबैको का, उससे टीएमवी को शिफ्ट कर सकती है दूसरे हेल्दी प्लांट के ऊपर। अभी तो हमने बात की है कि किस तरह से फिज़िकली जो है वायरस जो है वो प्लांट के अंदर एंटर हो सकता है। अब बात करते हैं कि वायरस एंटर होता है सेल लेवल पे या टिश्यू लेवल पे, किस तरह से एक प्लांट के अंदर एंटर हो सकता है जो टोबैको प्लांट है। तो एक सीडलिंग जिसको जो अभी भी नया पौधा है ज़मीन से निकला है, या ट्रांसप्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिनको आपने लेबॉर्ट्री से शिफ्ट किया है फील्ड के अंदर, अगर तो उनका कोई टिश्यू जो है वाउंड हो गया है, उसको ज़ख्म लग गया है, वाउंडेड टिश्यूज़ हो गए हैं, तो उसके थ्रू भी एंटर हो सकता है टोबैको प्लांट के अंदर। अब इन्फेक्शन जो है वो सिस्टेमिक इन नेचर है, एक दफ़ा वो एंटर हो गया है, अब वो क्या करेगा, वो फैलेगा। सिस्टेमिक का मतलब है कि वो पूरी प्लांट बॉडी के अंदर स्प्रेड करेगा, वो इन्वेड करेगा पैरेन्काइमा सेल्स को सबसे पहले जैसे ही एंटर होगा, क्योंकि लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं पैरेन्काइमा सेल्स लीव टिश्यूज़ के अंदर। तो इन पैरेन्काइमा सेल्स वहाँ के पास ही जो वेस्कुलर सिस्टम है वो भी प्रेजेंट है, और उस वेस्कुलर सिस्टम में प्रेजेंट है फ्लोएम भी, टिश्यू भी। तो इस फ्लोएम के थ्रू और पैरेन्काइमा के थ्रू जो है वो पूरे प्लांट के अंदर जो है वो स्प्रेड कर जाएगा ये वायरस। तो सिस्टेमिक इन्फेक्शन का मतलब है कि ये स्प्रेड करता है प्लांट बॉडी के अंदर, एक जगह पे नहीं रहता बल्कि फैलता है। अब एक सेल से दूसरे सेल में ये कैसे एंटर होता है, थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस हैं जो दो सेल्स के दरमियान प्रेजेंट होता है। ये कनेक्शन जो है ये एक पोर की फॉर्म में होता है। अगर एक ये सेल है उसका साइटोप्लाज्म है, ये दूसरा सेल उसका साइटोप्लाज्म है, तो दरमियान में एक जो पोर या एक जो कनेक्शन है इसको प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। तो इस एक कनेक्शन के थ्रू ये एक सेल से दूसरे सेल में एंटर हो जाता है।
Now let's talk about replication, how a virus is going to replicate, what the procedure and what are the steps of replication of tobacco mosaic virus. We're going to discuss right now. अब जब एक वायरस एंटर हो गया है प्लांट के सेल के अंदर, जो टबैको प्लांट है उसके सेल्स में, तो सबसे पहले ये करता है खुद को अनकोड, यानी कि जो उसका प्रोटीन कोड होता है उसको रिमूव कर देता है कैप्सिड को, और उसका जो आरएनए है वो मल्टीपल कॉपीज़ बनवाता है मैसेंजर आरएनए की राइबोसोम्स को यूज़ करते हुए। फिर वो मैसेंजर आरएनए से प्रोड्यूस करवाता है 4 वायरल प्रोटीन्स। उनमें से एक प्रोटीन जो है वो होती है कोर प्रोटीन, यानी कि कैप्सिड फॉर्मिंग प्रोटीन। जो बाकी की 2 प्रोटीन्स होती हैं वो असेंबल होती हैं, जुड़ती हैं, मिल के बनाती हैं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है रेप्लिकेशन के लिए आरएनए की। और जो 4th प्रोटीन है, लास्ट 1 प्रोटीन है, वो एसोसिएटेड होती है सेल टू सेल मूवमेंट के लिए। प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू एक सेल से दूसरे सेल तक जाने के लिए जो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है वो सेल मूवमेंट प्रोटीन है, और ये बनती है। देन जब ये प्रोटीन्स बन जाती हैं तो आरएनए है खुद को रेप्लिकेट करता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को यूज़ करते हुए। और फिर उसके बाद जब ये दोनों आरएनए की भी कॉपीज़ बन गई हैं अब, और कोर प्रोटीन की भी ढेर सारी कॉपीज़ बन गई हैं, तो उसके बाद जो है ये खुद को असेंबल कर लेते हैं बनाने के लिए टबैको मोज़ेक वायरियंस या वायरसेस, ज़्यादा सारे बन जाते हैं। और देन वो सेल मूवमेंट प्रोटीन को इस्तेमाल करते हुए जो टीएमवी है वो एक सेल से दूसरे सेल में मूव करता रहता है। ये एक जनरल साइकिल है रेप्लिकेशन का। सबसे पहले तो अगर इन्फेक्टेड सीड्स आपने बोए हैं ज़मीन के अंदर, तो जब वो उगेंगे तो उससे बनने वाला जो सीडलिंग होगा वो भी इन्फेक्टेड होगा। अब उस सबसे पहले जो सिम्टम्स अपीयर होंगी वो लीफ के ऊपर होंगी, फिर वेस्कुलर टिश्यूज़ में फ्लोएम के थ्रू वो स्प्रेड करेगा। उसके बाद जो है डेवलपमेंट ऑफ सिम्टम्स होती है लीव्स के ऊपर। उसके अंदर वेन्स जो होती हैं उनके दरमियान ग्रीन कलरेशन आना शुरू हो जाती है, डार्क ग्रीन कलरेशन आती है। फिर वो स्टेम में और रूट में भी फर्दर जो है वो स्प्रेड कर सकता है। सिस्टेमिक इन्फेक्शन है, यानी कि वो पूरी प्लांट बॉडी के अंदर स्प्रेड करेगा। उसके बाद जब आप उस फसल को काश्त करते हैं तो वो सर्वाइव कर सकता है टीएमवी वायरस प्लांट की डेब्रिस पे, और जब या फिर वो स्प्रेड कर सकता है विंड के थ्रू, रेन के थ्रू या वाटर स्प्लैशेस के थ्रू, और चला जाएगा फिर साथ वाले जो प्लांट हैं उन पे और उनको इफ़ेक्ट करेगा। और अगर तो बाउंडेड हुआ हुआ है लीफ तो उसके टिश्यूज़ में एंटर हो जाएगा, और या रूट्स के थ्रू भी एंटर हो सकता है। और जो प्लांट डेब्रिस हैं उनमें से वो शिफ्ट होगा अगली जो फसल है, जब आप उसको बोएंगे और वो बड़ी होगी तो प्लांट्स बड़े होंगे जैसे जैसे, तो वहाँ से भी डेब्रिस से भी ये शिफ्ट हो सकता है उस प्लांट के अंदर। Now let's talk about how to control this disease. The first one is sanitation, यानी कि आप कुछ हिफाजती रूल्स जो हैं जिनको आपने फॉलो करना है इस डिज़ीज़ से बचने के लिए। और सबसे पहले कौन सा रूल है कि आपने कम से कम 2 साल तक उस खेत के अंदर जिसमें इन्फेक्टेड प्लांट्स थे, जिनको अटैक हुआ था टबैको मोज़ेक वायरस से, उस फील्ड के अंदर आपने कम से कम 2 साल के लिए ग्रो नहीं करवाने नेक्स्ट जो टोबैको के प्लांट्स हैं उनको। या तो अभी इनिशियली स्टार्ट ही हुआ है वायरस का अटैक, तो आप रिमूव कर सकते हैं डिजीज़ प्लांट्स को, या वीड्स वगैरह जो आसपास प्रेजेंट हैं उनको रिमूव कर दें, ताकि जो साथ वाले प्लांट्स हैं उन तक वो स्प्रेड ना हो और फसल जो है वो तबाही से बच सके। और जब वर्कर्स जो हैं हैंडल कर रहे होते हैं उनके लिए ये सजेशन है कि वो यूज़ करें 3% ट्राई सोडियम फॉस्फेट या फिर सोप इस्तेमाल करें, ताकि जो वायरस है वो स्प्रेड ना हो साथ वाले प्लांट्स तक उनके हैंड्स के थ्रू। अब बेस्ट सजेशन ये है कि ग्रो करवाई जाएं ऐसी वेराइटीज़ जो कि रेजिस्टेंस रखती हैं टोबैको मोज़ेक वायरस के अगेंस्ट। अगर वायरस अटैक करेगा भी तो उनके अंदर कोई भी सिम्टम वगैरह अपीयर नहीं होगी, और ना ही उनके अंदर कोई भी उस प्लांट को नुकसान होगा।
नेक्स्ट है कि कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव देखा गया है। ऐसा फील्ड जिस पे TMV का अटैक हुआ हो, अगर उस टोबैको फील्ड के अंदर अगर आप कोकोनट मिल्क को इस्तेमाल करें तो वो भी इफ़ेक्टिव साबित हुआ है।